सोचिए, एक पति जिसे उसकी पत्नी सिर्फ दूध वाला समझ के छोड़कर चली जाती है और फिर ठीक 10 साल बाद वही इंसान कलेक्टर बनकर लौटता है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के परेवा वैश्य गांव के रहने वाले सुमित शर्मा की। एक ऐसी कहानी जो हमें यकीन दिलाती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान देखिए उसके हालात से नहीं बल्कि उसके इरादों से होती है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। एक धूल भरी सड़क, एक छोटा सा आम सा गांव, और वहां अचानक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियों का एक पूरा काफिला आकर रुकता है। एक तरफ सत्ता की चमक है तो दूसरी तरफ गांव की वही पुरानी सादगी। और उसी काफिले से थोड़ी ही दूर सड़क के किनारे एक औरत बैठी है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जिसके चेहरे पर थकान और मायूसी साफ साफ दिख रही है। कलेक्टर की गाड़ी से एक अफसर उतरता है और उसकी नज़र उस औरत पर पड़ती है। और जानते हैं, ठीक 10 साल बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था। चलिए इस पूरी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है उस एक पल में, जिसे हम कह सकते हैं एक अप्रत्याशित सामना। लेकिन इस आज के सामना को समझने के लिए हमें कहानी को 10 साल पीछे ले जाना होगा। वहां हम मिलते हैं एक नौजवान से जिसके सपने तो बहुत बड़े थे, पर उसकी शुरुआत दूध की टंकियों से हुई थी। तो ये है सुमित शर्मा, उम्र करीब 25 साल और गांव है परेवा वैश्य। सुमित की कहानी में मुश्किलें बहुत छोटी उम्र में ही आ गई थीं। जब वो सिर्फ 16 साल का था तभी उसके पिता गुजर गए। घर में एक बूढ़ी माँ थी, सरस्वती देवी, और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी अब सुमित पर थी। उसकी सुबह पता है 4 बजे शुरू होती थी। भैंसों का दूध निकालना, फिर साइकिल पर बड़े बड़े डिब्बे लादना और गांव के घर घर में जाकर दूध पहुंचाना। लेकिन दिन भर की इस हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी एक चीज थी जो सुमित कभी नहीं छोड़ता था, और वो थी पढ़ाई। उसके स्कूल के एक मास्टर थे राम नारायण जी, जो अक्सर उससे कहते थे, देखो बेटा, हालात नहीं इरादे बड़े होने चाहिए। और ये बात सुमित के दिल में बहुत गहराई तक उतर गई थी। खैर, सुमित की जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और तभी उसकी शादी पास के ही एक गांव की एक खूबसूरत लड़की संध्या से हो गई। लेकिन इस रिश्ते में बहुत जल्द एक दरार पड़ने वाली थी। शुरुआत में तो सच कहूं सब कुछ बहुत अच्छा था। संध्या को सुमित की सादगी बहुत पसंद आई, लेकिन धीरे धीरे गांव की औरतों के ताने उसे चुभने लगे। लोग सुमित को आवाज लगाते, अरे दूध वाला, इधर भी आना। और ये सब सुनकर संध्या को शर्म आने लगी। जो संध्या कभी छोटे छोटे तोहफों से खुश हो जाती थी, अब उसके मन में सिर्फ असंतोष भरने लगा था। और इस आग में घी का काम किया संध्या के शहरी भाई प्रदीप ने। जब उसने सुमित को दूध बेचते हुए देखा तो अपनी बहन से साफ साफ कह दिया, देखो संध्या, सिर्फ अच्छे इंसान होने से पेट नहीं भरता, जिंदगी चलाने के लिए पैसा और इज्जत दोनों चाहिए। बस इन शब्दों ने संध्या की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। घर में ये तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर एक दिन बात उस मोड़ पर आ पहुंची जहां सुमित ने एक अटूट संकल्प लिया, एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। एक दिन गुस्से में संध्या ने वो कह दिया जिसने सुमित के दिल को जैसे तोड़ कर ही रख दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, तुम तो बस एक दूध वाले निकले। और ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। उस दिन सुमित की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उसके दिल में एक आग भी जल उठी थी। उसने अपनी माँ से बहुत धीरे से कहा, माँ, अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके इरादों से होती है। और ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक अटूट संकल्प था। उस एक दिन के बाद सुमित और संध्या की जिंदगियों ने 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपना लिए। ये कहानी है उनके 10 साल के सफर की। एक तरफ सुमित था जिसने अपने अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उसने दिन रात संघर्ष किया और सफलता की तरफ बढ़ता गया। और दूसरी तरफ थी संध्या, जिसका घमंड उसे अकेलेपन और गरीबी की खाई में धकेलता चला गया। मायके में भाई ने भी साथ छोड़ दिया, माता पिता भी नहीं रहे, और हालत ये हो गई कि इससे गुजारे के लिए मजदूरी तक करनी पड़ी। सुमित ने उस अपमान की आग को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। दूध बेचने के बाद जो भी वक्त मिलता वो लैंप की रोशनी में किताबों में खो जाता। अपने पुराने मास्टर जी का मार्गदर्शन मिला। वो कई बार फेल भी हुआ, लेकिन टूटा नहीं। हर नाकामी ने उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया।
और आखिर में सालों की उस खामोश मेहनत ने ऐसा शोर मचाया कि उसने देश की सबसे कठिन सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और वो बन गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अब हम वापस उसी दिन पर आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। 10 साल बाद कलेक्टर सुमित अपने काफिले के साथ माधवपुर गांव के दौरे पर था और तभी उसकी नज़र सड़क किनारे गोबर के उपले बनाती एक औरत पर पड़ी। वो संध्या थी। सुमित को कलेक्टर के रूप में अपने सामने देखकर संध्या के तो जैसे होश ही उड़ गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने अपने उस फैसले पर हर एक दिन पछतावा किया है। उसने आगे कहा, जिंदगी ने मुझे ये सिखा दिया कि असली गरीबी पैसे की नहीं होती, असली गरीबी तो सोच की होती है। 10 साल के संघर्ष ने उसे वो सबक सिखाया था जो वो उस वक्त कभी समझ ही नहीं पाई थी। तो अब फैसला सुमित को करना था। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने कभी उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे बदला लेना चाहिए था या फिर उसे माफ कर देना चाहिए था? एक बहुत बड़ा सवाल था। सुमित ने कुछ पल सोचा। उसने संध्या की टूटी हुई आंखों में सच्चा पछतावा देखा और फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, शायद उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया, और अगर किसी को अपनी गलती का सच में एहसास हो तो उसे एक दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। और उस दिन कलेक्टर सुमित ने संध्या को माफ कर दिया। वो उसे अपने साथ ले गया, उसे एक नई जिंदगी दी, एक नया सम्मान दिया। अब उनका रिश्ता एक बिल्कुल नई नींव पर खड़ा था, समझ, सम्मान और जिंदगी के कड़वे मीठे अनुभवों पर। तो इस पूरी कहानी का सबक बिल्कुल साफ है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसके हालात या उसके काम से नहीं होती, बल्कि उसके इरादों, उसकी मेहनत और उसकी लगन से होती है। क्योंकि देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। लेकिन एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर कोई सुमित की जगह होता तो क्या उसे संध्या को माफ कर देना चाहिए था? इस पर क्या राय बनती है, ये सोचने वाली बात है।